ज़रूरी नहीं कि लड़की अगर किताबों में कोई चिट्ठी छुपाएं तो वो किसी लड़की का लव लेटर ही हो। किताबें अपने अंदर बहुत से राज छुपाए होती हैं और इन राज को जान पाना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिन्हें किताबों से प्यार होता है। किताबों की एक अपनी ही ज़बान होती है। विनय है उन लोगों में शामिल है जिसको किताबों से बहुत प्यार है और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आज से 2 साल पहले विनय जब दिल्ली की लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आया, घर में आकर लैंप जलाया और किताब पढ़ना शुरू ही की थी कि उसमें से गिरी एक आधी अधूरी चिट्ठी। भागकर उसने चिट्ठी उठाई और देखा कि लिखा हुआ था, मैं हूँ अमित और मुझे यहाँ चंडीगढ़ में आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। पहले तो मुझे यहाँ कोई होटल नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कमरा मिला है मुझे, एक कमरा नंबर 106। लेकिन जब से मैं इस कमरे पर आया हूँ मेरे साथ कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर हो रही है और ये चिट्ठी लिखने का मकसद ये है कि हो सकता है कि लोग इससे इबरत हासिल करके इस कमरे की तरफ दोबारा ना आए। हो सकता है कि कोई ये पढ़ के मेरी मदद को ही आ जाए, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जो भी शक्ति मौजूद है वो मुझे मार कर ही सांस लेगी। अभी उसने ये पढ़ा ही था कि दूसरे पन्ने में सिर्फ 2-3 आधी अधूरी लाइनें लिखी हुई थी और लिखा था, मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है, गिलास के गिरने की आवाज़ आई है और मैंने लैंप जलाया तो यहाँ पर ना तो कोई गिलास गिरा है और ना ही कोई और चीज़। और दूसरी तरफ मुझे आवाज़ आई दरवाजे के दस्तक करने की। यह भी उसने लिखा ही था कि आगे से उसने लिखा, अब मेरी मौत पक्की है और मैं बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और सिर्फ आखिरी लाइन में ये लिखा था, काश कोई मुझे बचा लेता, काश कोई मुझे बचा लेता। ये पढ़ते ही विनय को बहुत अजीब महसूस हुआ। एकदम से उसने ये सोचा कि शायद ये कोई ड्रामा हो या कोई फेक चीज़ हो, लेकिन इसके दिमाग में ये भी आया कि इस तरह की चीज़ें भला किताबों में फिर किसने रखनी थी। उसने ये पढ़कर ठान ली थी कि वो भी जाएगा कमरा नंबर 106 चंडीगढ़ में और देखेगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अमित की मौत हुई थी। दूसरे दिन ही वो पहुंच जाता है चंडीगढ़ और बिल्कुल उसी जगह बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद पहुंच जाता है अपनी जगह पर। वहाँ पर सर्विस बॉय आता है और खाना वगैरह खाकर वो किताबें पढ़ने लग जाता है। इधर उधर देखता रहता है कि कब कोई चीज़ मुझे अजीब सी महसूस हो और मुझे इस बात पे यकीन आए। लेकिन 3 बज चुके होते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ। लेकिन असल कहानी तो शुरू हुई थी 3 बजे के बाद। जैसे ही 3 बज गए और शुरू हो गया विनय की मौत का खेल। किताबें पढ़ते पढ़ते उसे अचानक से नींद आती है और नींद में ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, विनय चले जाओ यहाँ से, तुम्हें भी मार देगा, वो मार देगा तुम्हें। ऐसी बहुत सी आवाज़ें उसे अपने कानों में सपने में दिखाई दे रही थी। बज़ाहिर तो उसे ये सपना लग रहा था, लेकिन ये सपना नहीं था कोई, क्योंकि ये सब उसके साथ बहुत ही जल्द सच भी होने वाला था। ये सुनते के साथ ही उसकी आँख खुली और उसने देखा कि वही गिलास के टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन गिलास तो कोई टूटा ही नहीं था और सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। बहुत सी अजीब आवाज़ जो उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, और वो आवाज़ थी दीवार के खुरचने की आवाज़। कोई दीवार को नोच रहा था अपने नाखूनों से। बहुत तकलीफ में था वो इंसान, शायद मदद चाह रहा था किसी की, लेकिन विनय को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। ये सब कुछ होने के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और जब दरवाज़ा खोलता है विनय तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। विनय जल्दी से सर्विस बॉय को फ़ोन करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस कमरे में मुझे नहीं रहना, मुझे कमरा चेंज कर दीजिए। अब तो उसका वो शौक बिल्कुल मर चुका था
उस कमरे में छुपी हुई चीज़ देखने का। सरस बॉय ने बिल्कुल साथ वाला कमरा नंबर 105 उन्हें रात के लिए दे दिया। जैसे ही उस कमरे में जाते हैं, चादर ओढ़ने के लिए वो चादर को उठाता ही है कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, और जैसे ही पीछे की तरफ मुंह करता है विनय, तो पीछे कोई नहीं होता। डर तो बहुत जाता है वो, लेकिन सोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही लेटता है और चादर अपने ऊपर लेता है, उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई वजनी चीज़ आकर गिरी है। फिर उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के दीवार को नोचने की आवाज़ें। वो बेड पर से उठता है और इधर उधर देखने लगता। कभी वो आवाज़ दाईं जानिब से आती है तो कभी बाएं जानिब से आती है। इस आवाज़ में सिर्फ दीवार के खुरचने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि गिलास के टूटने और हाथापाई की आवाज़ थी। तो लोग आपस में लड़ रहे थे और एक अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। ये सब आवाज़ें सुनने के साथ वो अपने कानों पर हाथ रखता है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ही लम्हे जैसे वो बेड की तरफ बढ़ता है, तो अचानक से उसे एक ज़ोरदार धक्का लगता है और वो बेड के साथ ही गिर जाता है। और बिल्कुल साथ दीवार में खुरचने की वही आवाज़ उसी दीवार पर से आ रही होती है। उसको एक थोड़ी सी चीज़ नज़र आती है दीवार में, थोड़ा सा खून नज़र आता है उसे दीवार पर। खून को देखने के लिए जैसे ही वो दीवार पर हाथ लगाता है, तो वहाँ से थोड़ी सी मट्टी गिरती है और ऐसा लगता है कि कोई इंसान का हाथ यहाँ पर इस दीवार में ईंटों के साथ जोड़ा गया है। कोई इंसान है इस दीवार में और वो बहुत तकलीफ में है। लेकिन इस दीवार में गड़ जाने के बाद कौन जिंदा रह सकता था, ये तो बात उसे मालूम हो चुकी थी। जैसे ही हाथ लगाने के बाद वो पीछे देखता है, पीछे खड़ा होता है वही इंसान जिसकी वजह से वो चंडीगढ़ में कमरा नंबर 106 पर पहुंचा था। अमित उसे देखकर एक ही बात बोलता है, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगा, और अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं मौत के घाट उतरा हूँ तो तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि इस कमरे में आने वाला कोई भी शख्स आज तक बच के नहीं गया। ये कहते के साथ ही अमित ने उसके सर पर चाकू से ऐसा वार किया कि उसका जिस्म बिल्कुल जुदा जुदा हो गया। उसका आधा हिस्सा अलग और आधा हिस्सा अलग हो गया। उसको इस बात का सबक अपनी मौत के बाद ही मिला कि मुझे इस कमरे में जाना चाहिए था या नहीं। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि क्या विनय को जाना चाहिए था चंडीगढ़ में कमरा नंबर 106 में। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा।